Hi everyone, again welcome to all of you in the online session class. And today I am going to start chapter number 5, arithmetic progressions. Okay. So here chapter number 5, exercise 5.1, some topic mentioned over here like arithmetic progression, comma, term, AP, common difference, positive, negative, zero, general form of an AP, finite and infinite series. Okay. So what do you mean by arithmetic progressions? Arithmetic progressions. What do you mean by arithmetic progressions? Arithmetic Arithmetic is the combination of addition, subtraction, multiplication, division, just like algebra. And progression means series, progressions means pattern. तो अर्थमेटिक मीन की क्या मीनिंग निकल जाती है हमारे पास? प्रोग्रेशन से एक वर्ड आता है आपके पास प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस के लिए क्या हम कह सकते हैं? पैटर्न ऑब्लिक सीरीज. ओके. एंड सीक्वेंस ऑल्सो. SEQUENCE, सीक्वेंस. तो प्रोग्रेशंस का मतलब हम लोग अगर सबसे बेसिक लैंग्वेज से समझें तो प्रोग्रेशंस की मीनिंग निकलती है पैटर्न, सीरीज, यानी एक प्रॉपर गैपिंग के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न या कोई सीरीज या कोई नंबर का चलना. एंड स्टैंडर्ड वर्ड क्या हो जाएगा? सीक्वेंस. ठीक, सीक्वेंस में इन क्यू. इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? तो जो भी हम सीरीज या जो भी हम पैटर्न बनाएंगे उसका ईच टर्म, उसका हर एक टर्म कहलाता है, जिसको हम T1, T2, T3, T4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. टर्म की मीनिंग क्या? ax plus by plus c. तो ax इज द फर्स्ट टर्म, bx सेकेंड टर्म एंड y थर्ड टर्म. एंड AP, कैपिटल AP इज द एब्रिविएशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. एंड कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन वर्ड क्लियर हो रहा और डिफरेंसेस. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टू टर्म के बीच की जो गैपिंग होगी इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. यानी सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच की जो गैपिंग होगी किसी भी सीक्वेंस की, अगर वो गैपिंग सेम होती है तो वो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस कहलाता है. जब हम कॉमन डिफरेंस हर टर्म के बीच में फाइनलाइज कर लेते हैं देन इट कैन से दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके. अदरवाइज सीरीज चेंज हो जाती है. अगर कॉमन डिफरेंस की जगह हम कॉमन रेशियो का यूज कर लेंगे तो सीरीज चेंज हो जाएगी. फिर वो एपी की सीरीज नहीं होगी, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज होगी. बट इन क्लास 10th स्टैंडर्ड आपका जीपी नहीं है, बट क्लास 11th में आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस मिलेगा. ओके. तो हम लोग अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं. In the common difference, remember that common difference is positive, negative, zero. यानी common difference आपका पॉजिटिव भी कंसीडर होगा, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी कंसीडर हो सकता है. तो एक रिमेंबर करने की चीज है. ठीक. एंड जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हम कैसे जनरेट करते हैं उसको हम बताते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, sum of the nth term of an AP, etc. एंड फाइनाइट, इनफाइनाइट. फाइनाइट का मतलब ये हुआ कि जिस सीक्वेंस के जिस प्रोग्रेशंस में, जिस पैटर्न में या जिस सीरीज में आपकी जो स्टार्टिंग टर्म होगा और सबसे एंडिंग लास्ट टर्म अगर गिवन होगा तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की सीरीज पैक हो गई, पूरी तरह से क्लोज्ड हो गई, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? फिक्स्ड सीरीज हो जाती है, जिसमें फिक्स्ड नंबर होते हैं. तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है?
फाइनाइट, और जिसमें हम एंड सो ऑन 2 4 6 8 10 डैश 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 एंड सो ऑन टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम उसको कंसीडर कहाँ तक करेंगे, काउंटेबल नहीं है, तो उस तरह की सीरीज क्या हो जाती है, इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है। ठीक, तो अब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं, और एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एग्री? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो वर्ड था वो क्लियर हो गया। टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हमारा फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो उस फर्स्ट टर्म में हम अपना नेक्स्ट सक्सेडिंग टर्म्स जो बनाएंगे वो एक प्रॉपर गैपिंग में बनाएंगे। तो हमने उसमें अटैच कर दिया a प्लस डी, तो ये हमारे लिए टर्म 2 हो गया और ये टर्म 1 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, a प्लस डी के बाद अगेन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश 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 अप टू a प्लस स्मॉल एन डी। तो ये जो स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रहा है। जैसे यहाँ पर n मिसिंग है तो फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ पर d के साथ 1 आ रहा है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैश 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 n। अगर हम फोर्थ टर्म लिखेंगे तो वो हमको कंसीडर क्या होगा, थर्ड टर्म लिखेंगे तो सेकंड कंसीडर होगा। ठीक, इस तरीके से जाएगा। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की सीरीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n d। Here in this progressions in this series small a is the first term, okay, and here small d is the common difference, ओके। अब कॉमन डिफरेंस कैसे क्लियर होना चाहिए, क्या बताया गया कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सक्सेडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स या t2 माइनस t1, तो ये सारे टर्म की नेम हम कैसे कर सकते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 डैश 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 टर्म n, यहाँ तक आएगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे हम जस्टिफाई करें, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि जो भी सीरीज जो भी प्रोग्रेशंस गिवन होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का गिवन होगा। बट सिर्फ हमारे पास सीरीज ही आएगी और हम सीरीज को चेकआउट कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सब टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सेम है तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस गिवन प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी। like t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 is equal to t4 minus t3, okay, t2 minus t1 3 minus 2 4 minus 3 is equal to common difference। just कर लीजिए a plus d minus a cancel d, a plus 2d minus a minus d, a cancel out, 2d minus d only d, a plus 3d minus minus a minus 2d, a cancel out, 3d minus 2d means d। तो जब भी हम टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंशियल निकालेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, ये हम बोल रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग को एक प्रॉपर सीरीज अपने से बना लेते हैं, लाइक 3 6 9 12 15 एंड लास्ट 18। तो हमने एक प्रोग्रेशंस लिखा सॉरी हमने एक प्रोग्रेशंस लिखा 3 6 9 12 15 एंड 18, ठीक है। तो जो प्रोग्रेशंस हमने लिखा है इस प्रोग्रेशंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन
एपी, ये एपी का टर्म है ना, हम इसको लिख सकते हैं आर इन एपी, आर इन एन एपी, हम इसको लिख सकते हैं आर इन एपी। कैसे लिख सकते हैं, हाउ इट पॉसिबल, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 3, a is equal to 3 and common difference 6 minus 3 is equal to 18 minus 15 is equal to 3। हम किसी भी सक्सेडिंग टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, जब नंबर सेम आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इस दोनों कंडीशनों में क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर मैंने आपके पास टाइटल मेंशन किया है, उन सारे टाइटलों को हमको सीक्वेंस में चेक करना है कि हम किस किस मोड ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उस टाइटल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, here there are 6 terms in the progressions। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने टर्म हैं, 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स के बाद फर्स्ट टर्म्स क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 3 करके 3 का कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। उसके बाद अब यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग हो रही है और 18 पे एंडिंग हो रही है, तो ये हमारा फिक्स्ड टर्म हो गया। फिक्स्ड टर्म का मतलब ओवरऑल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 6 टर्म्स, ओके। तो 6 टर्म्स होने की वजह से कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 6। अगर जब हमें टर्म एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इसमें कितने ही टर्म हैं, तो हम उस सीरीज का नाम क्या दे सकते हैं, फाइनाइट सीरीज। ठीक, वहां लिखा गया आपको फाइनाइट प्रोग्रेशंस। ठीक, अब इसी पैटर्न को अगर हमने ऐसे लिख दिया 3, 6, 9, 12 डैश 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 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ये हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0, 0 के बाद के नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी और 0 के लेफ्ट की तरफ निगेटिव इन्फिनिटी, ओके। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जा रहा है, कहाँ तक चलता चला जा रहा है, ठीक है, ये कोई नहीं जानता कहाँ तक चलता चला जा रहा है। तो उस कंडीशंस पे ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज या प्रोग्रेशंस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप सीरीज बना सकते हैं। कैसे, इस फॉर्म में a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, ठीक। और सीरीज के साथ साथ अगर आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट का टाइटल पूछे तो क्या समझ में आ जाएगा कि अगर उस टर्म में, उस सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन है, जैसे यहाँ पर क्या है 18 इज द लास्ट टर्म, 18 इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म गिवन है, तो जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, फाइनाइट कहलाएगी। और जहां पर लास्ट टर्म की कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई गिवन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर एक तरीके से हमारे पास पॉजिटिवली आ रहा है, हम ऐसा पैटर्न देंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाए, ठीक। तो उस कंडीशंस में रिमेंबर दैट इन कॉमन डिफरेंस इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। It can be possible common difference is positive, negative and zero consider, ये हमें करना पड़ेगा, ओके। तो एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। इन एक्सरसाइज 5.1 जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे वो हमने आपको क्लियर किया। 5.1 एंड 5.2 को अगर हम लोग पैरेलल सॉल्व करें तो एक फॉर्मूले की नीड है, उस फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक। तो आपका 5.1 5.2 पैरेलल डिस्कस हो सकता है, बट फिर भी ये आपका एक मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी को हम टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
हो सकता है आपकी बुक में स्मॉल a n से भी रिप्रेजेंट हो, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ओनली वन फॉर्मूला। if last term is given, if last term is given, then formula will be L is equal to a plus n minus 1 into d, L is equal to a plus n minus 1 into d, जिसमें आपके पास है where a first term, d common difference and then n number of terms, तो ये रिप्रेजेंट करेगा tn को। और अगर लास्ट टर्म गिवन है और उसमें से कोई मिसिंग वैल्यू हो गई कि हमसे n पूछ रहा है, तो लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म की हेल्प को लेकर के हम नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, ओके, कम टू द एक्सरसाइज 5.1। इन 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involve make an arithmetic progressions and why। फर्स्ट पार्ट जैसे कह रहा है a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each addition kilometer। तो एक यहाँ टैक्सी है, उस टैक्सी का हमारे पास फेयर चार्जेस दिया है, तो उसका फेयर चार्जेस क्या है 15 रुपीज़ फर्स्टली है। तो जो उसके पास है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ और उसके बाद से जितने भी किलोमीटर हम चलेंगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो 8 रुपीज़ एडिशनल चार्ज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पैटर्न बनाना है, सीक्वेंस क्या बन सकता है। तो हम सीक्वेंस बनाने के लिए यही कर लें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन सीरीज बना देते हैं। तो सीरीज बनाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो वैल्यू हमको दी हुई है टैक्सी फेयर चार्जेस इन फर्स्ट किलोमीटर, डायरेक्टली टैक्सी फेयर चार्जेस इन फर्स्ट किलोमीटर। तो इन फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना कंसीडर कर रहा है वो 15 रुपीज कर रहा है। फिर अगेन टैक्सी फेयर चार्जेस इन फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए, इन फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 15 प्लस 8 रुपीज कंसीडर हो जाएगा। सिमिलरली टैक्सी फेयर चार्जेस इन फर्स्ट 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 तो 15 में 8 ऐड कर देंगे 23 और 23 में अगेन ऐड कर देंगे 31। तो ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी एंड सो ऑन। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको कैसे बनाना है, ठीक है, दिस सीरीज फॉर्म्ड एज तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 15 रुपीज, उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग किलोमीटर के लिए हम 8 कंसीडर कर रहे हैं तो 23 आया, अगेन 31 आया एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इसमें हमको पर्टिकुलर उस किलोमीटर तक तो पूछ नहीं रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन क्या बन रही है कि जो सीरीज बनेगी वो स्टार्टिंग का 15 रुपीज फिर 8 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उस पर एडिशनल चार्ज हो रहे हैं। तो 15, 23, 31 एंड 39 डैश 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 एंड सो ऑन। तो दिस सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है। बट in this sequence first term is 15 and common difference is 8 जो क्वेश्चन में ही डिक्लेयर कर रहा है। ठीक, तो in exercise 5.1 there are few words problem questions
in question number 1 first, second, third and fourth, but in question number 2 first term and common difference given. Very simple. Write first 4 terms, यानी शुरू के 4 टर्म्स आपको लिखने हैं of the AP when the first term small a and the common difference small d are given as the follows. तो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है a is equal to 10 and d is equal to 10. तो सीरीज आप अपने से बनाइए. 2 का फर्स्ट पार्ट a is equal to 10 and common difference is equal to 10. तो हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सीरीज को फाइंड कर लिया है कि क्या होती है, किस ऑर्डर में होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज. a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश. तो हम सीरीज बना देते हैं. फर्स्ट टर्म क्या होगा 10, फिर a प्लस डी 10 प्लस 10 20, फिर 2d 10 टू द 20 यानी 30 40 डैश डैश डैश. ठीक. इन क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपके पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को यहाँ पुट करके आप एक प्रोग्रेशंस बना सकते हैं. थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब आपके पास प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, पैटर्न, सीरीज सब के मैं सिनोनिम्स बोल रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, वो गिवन है. तो जिसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, find the common difference d and we write 3 more terms. ठीक. तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करिए कि जो प्रोग्रेशंस गिवन है वो AP के हैं, और जब आप डिसाइड करें कि AP के हैं तो आप उसमें से 4 टर्म्स ऐड कर दीजिए. लाइक हमारे पास टर्म है 4 8 12, तो हम 4 8 12 में जस्टिफाई कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस आर सेम. सो दिस गिवन इक्वेशंस इज एन AP. तो मैं अपने तरफ से उसमें 3 टर्म ऐड कर दूँ. क्या 16 20 24. ठीक. तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 आपकी ओरल बेस्ड है, बट इन एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड ऑन द जनरल टर्म्स फॉर्मूला लाइक दिस. Tn Ran is equal to a plus n minus 1 into d. If last term is given, so L is equal to a plus n minus 1 into d. Okay. तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, फाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है. ठीक. तो इस चीज को यूटिलाइज करते हुए एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली आज के डेट में आप सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप आप सॉल्व करेंगे. ओके. थैंक यू चिल्ड्रन. तब तक के लिए सो मच.